ट्रॉमा से और किस एपिसोड में आप देखेंगे कि कमाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा अहमियत देना शुरू हो जाता है ईर्षा को। लेकिन कहीं न कहीं वो एहसास कमतरी में मुब्तला होता है कि वो उम्र में उससे काफ़ी ज़्यादा छोटी है। इस पर उसकी फूफो उसको समझाती है कि ये बातें अपने ज़हन में मत लाओ, अपने ज़हन से इस तरह की बातों को निकाल दो, इन बातों का कोई भी फ़ायदा नहीं है। अब वो ये समझो कि तुम्हारी बीवी है और ये बात तुम्हें अपने ज़हन में रखनी पड़ेगी, जिसकी वजह से कमाल जो है वो काफ़ी तसल्ली में आ जाता है। आप देखेंगे कि जैसे ही उसकी फूफो उसके घर में कुछ दिन के लिए रहने के लिए आती है, क्योंकि आइज़ल ने तो उसके दिमाग में डाला होता है कि ये लड़की ठीक नहीं है। लेकिन जैसे ही वो इन दिनों रहेगी ईर्षा के पास तो उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि ईर्षा बहुत ही अच्छी लड़की है, और इस तरह से हर बात में वो ढाल बनकर खड़ी हो जाया करेगी ईर्षा के लिए। और ईर्षा को भी अपनी फूफो की वजह से काफ़ी सपोर्ट मिल चुकी है, और वो बार-बार उसको कहती हैं कि तुम्हें कमाल का ध्यान रखना होगा, ये बात ध्यान रखना, और तुम दिल छोटा मत किया करो आइज़ल की बातों पर। वो अभी बच्ची है, बच्ची तो खैर तुम भी हो, लेकिन तुम्हें अब इस बातों का ध्यान रखना है। लेकिन तुम्हारी इस घर में जो हैसियत है वो तुम बड़े अच्छे तरीके से जानती हो। आगे से वो कहती है कि कमाल तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और तुमसे मज़ीद करेगा, लेकिन तुम्हें उसकी हर बात का ख्याल रखना होगा और ऐज़ल की छोटी-छोटी बातों को इग्नोर करना होगा। इग्नोर किए बगैर कुछ भी नहीं हासिल हो सकता है। जिस पर वो कहती है कि फूफू जान, मैं आपकी सारी बातें समझ रही हूँ और मैं आपकी बातों पर ज़रूर अमल करूँगी। इस पर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि जैसे ही फूफू उसको कुछ गुस्से में कह देती है या कोई भी बात करती है तो वो उसका बुरा नहीं मनाती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी उससे राज़ी हो जाती है और कमाल को भी फ़ोर्स करती है और कहती है कि तुम्हें आइज़ल को समझाना होगा। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आइज़ल जो है वो इसको इस घर में नहीं रहने देना चाहती और आइज़ल ही सारा काम गड़बड़ कर रही है, और मैं नहीं चाहती हूँ कि इतनी अच्छी लड़की हमारे हाथों से निकल जाए। यानी कि वो तुम्हारी जो बीवी बन चुकी है, ये बात तुम्हें ज़हन में रखनी चाहिए। वो तुमसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करती है और तुम्हारा ख़्याल इतना रखती है, और तुम्हें भी इस चीज़ की कदर करनी चाहिए। आगे से कमाल कहता है कि मैं उसकी बहुत ज़्यादा कदर करता हूँ, बहुत इज़्ज़त देता हूँ उसको, इसलिए तो उसकी हर बात मानने को तैयार हूँ। आगे से वो कहती है कि नहीं, इसके साथ साथ तुम आइज़ल को भी पूरा पूरा वक्त दो, ताकि आइज़ल को महसूस ना हो कि वो अकेली रह चुकी है। इस पर वो कहता है कि आइज़ल की अपनी जगह है और ईर्षा की अपनी जगह है। ये बात आइज़ल और ईर्षा दोनों को बड़े ही अच्छे तरीके से समझनी होगी। लेकिन मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ, आइज़ल जो है कभी भी ईर्षा से दोस्ती नहीं करेगी। उसने कहा तो है मुझसे कि वो ईर्षा को दिल से कबूल कर चुकी है, लेकिन मुझे पता है कि ये इसमें कोई हकीकत नहीं है। वो उसको दिल से कबूल नहीं करती है और ना ही अपना कुछ मानती है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और अपनी माँ को आज तक भूल नहीं पाई है। जिस पर उसको कहती है ईर्षा कि आप फ़िक्र मत करें, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। मैं आइज़ल के दिल में भी अपनी जगह बना लूँगी। हाँ, मैं जानती हूँ कि उसको माँ का प्यार तो नहीं दे सकती, लेकिन अपने दिल में, उसके दिल में अपनी जगह बना कर ही रहूँगी। मुझे यकीन है इस चीज़ का, एक दिन आएगा जब वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगेगी। आगे से वो कहेगा कि मुझे इस बात का यकीन है और मुझे तुमसे इसी अक्लमंदी की तवक्को भी थी। इसके बाद आप देखेंगे कि उसकी फूफो जो है सारे घर की ज़िम्मेदारी जो है वो ईर्षा के हाथ कर देती है और कहती है कि तुम उस घर की बहू हो और तुम्हारा ये घर है और तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि तुम हर चीज़ पर ध्यान रखो, यानी कि हर चीज़ जो है तुम्हारे अंडर ही हो। ये बात आइज़ल को पसंद नहीं आती और वह अपनी फूफो को साफ साफ कह देती है कि ये आपने क्या कर दिया है, जबकि आई है आप ईर्षा को ही अहमियत दे रही हैं।